बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण प्रियतम धाम धनी पिया जी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। श्री प्राणनाथ जी की महिमा का आंकलन क्या शब्दों में किया जा सकता है? इन मोती को मोल ना किया जाए तो क्या कोई कर सकता है इनका आंकलन? उसके लिए हमने कल की चर्चा अब अगले दिन दिखाया जाएगा, क्योंकि चर्चा होने के बाद सुंदर साथ जी उनको डिजाइन करेंगे। आप बहुत सुंदर टेक्स्ट भेज रहे हैं ऑलरेडी, अगर हो सके तो चर्चा के 1 घंटे के अंदर अंदर भेज दें ताकि हमारे भाइयों को समय मिल जाए डिजाइन करने के लिए भी। आइए चलते हैं हमारी प्यारी श्री सिंधी श्यामा जी की बिंदी से होकर ऐसे लगता है युगल स्वरूप का अंग अंग, जैसे ये सिंधी हमें उन सब सुखों को दिलाकर रहेंगी। उनके श्रृंगार का सुख, उनके हृदय में सागर लहराते हैं, उन सब का सुख, और सागरों में पूरा परम धाम समा जाता है। शोभा का सागर, धनी के मुखार बिंद की शोभा का सागर, नूर ही नूर, सखियों की शोभा का सागर, श्रृंगार का सागर, इल्म का सागर, इश्क का सागर, रस सागर, सर्वरस सागर क्या है जो सागरों में नहीं है? सिंधी सागर तक भी पहुंचाती है और सागरों के सागर तक भी पहुंचा देती है। कहते हैं आपने कितनी, कहते डेई लदुन्नी इलम, 21 नंबर की चौपाई है, प्रकरण 8 श्री सिंधी। डेई लदुन्नी इलम, मुंह के परी परी समझाइए। क्या बता रही थी? कहती है अच्छा नाम मेरा लगा दिया, तारतम वाणी मेरे थ्रू आप कहते हो चलो भाई इंद्रावती को महामती की उपमा भी दे दी, महामती महामती लिख लिख के तारतम वाणी उतार दी। अब देखती हैं ये मेरी तरफ क्या दूं इनको, बताइए। सुख तो मैं खुद आपसे लेती हूँ, मैं इनको कैसे दूं? मुझे झूठी करार देना है आपको? मेरे नाम पे वाणी उतरवा के मुझे अक्षरातीत की शोभा दे के झूठी बनाना है मुझे? अब क्या करना चाहते हो? डेई लदुन्नी इलम क्यों कर रही हैं ये मीठे मीठे से उलाहने? पिया को क्यों दिए जा रहे हैं, कभी नहीं भूलना। हमारे लिए, मेरे लिए सुंदर साथ जी, ताकि इन्हीं को सुन के मेरे हृदय में इश्क उपजे, इन्हीं के हृदय, इन्हीं को सुनकर मेरे हृदय में पिया से मिलने की तड़प पैदा हो जाए किसी तरह से। बस इसलिए ये मीठे उलाहने दे तो पिया को रही है, चोट हमें लग रही है सुंदर साज। कहते हैं प्रियतम आपने मुझे तारतम वाणी दे के डेई लदुन्नी इलम, मुंह के परी परी समझाइए। आपने मुझे कितनी तरह से समझाया, अलग अलग प्रकार से, तरह तरह से मुझे समझाया। क्या? हे को हेडियों गालियों मुंह मुहा, कहते हैं कि तुम मेरी प्रियतमा हो, बार बार आपने मुझे समझाया। को हेडियों गालियों मुंह मुहा, तो ऐसी बातें अपने मुख से निकाली क्यों आपने? अगर आपने दुनिया में कराइए, तारतम वाणी में इतनी सारी बातें लिख दी, दुनिया के ग्रंथों में इतनी बातें लिख दी कि मेरी प्रियतमा है, ये मेरी ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्रह्म सृष्टियों की ये गरिमा होती है। तारतम वाणी पूरी पुकार पुकार के कहती है कि हम आपकी हृदयांगिनी हैं। तो क्या ऐसा करना होता है इनके साथ? क्या अपनी अर्धांगिनियों के साथ, अपनी निस्बतियों के साथ क्या ऐसा करना होता है पिया जी? को हेडियों गालियों मुंह मुहा, अपने मुंह से ऐसी बातें क्यों निकाली आपने अगर आपने पूरा ही नहीं करना था उसको? ये कैसी प्रियतमा होती है जिसका प्रियतम उसके पास नहीं होता? बताइए पिया। दर्शन देते नहीं, मीठी बातें करते नहीं, दिल देते नहीं। उनको मिल चुका है जो ये सारी सिंधी वाणी में बात करी, उनको मिल चुके हैं।
हमारे लिए कह रहे हैं मैं बड़ी गरीब हूं, पिया दे दो, क्योंकि हम गरीब हैं सुंदर साथ जी। यहाँ कितनी अमीरी ले ली पर अंदर तो गरीबी गरीबी है। आत्मा बेचारी भूखी बैठी, उसको आहार भी नहीं मिल रहा। बाहर हम 56 प्रकार के व्यंजन खा रहे हैं। कभी सोचा है उसके बारे में? कितने जन्मों से कितने जन्म ये लेकर आ गया, कितने जीव आत्मा ने धारण कर लिए। उन जीवों को पालने पोसने में वो जो शरीर हमें मिले उसी में ही लगे रहे हम सारी जिंदगियां। कितने जन्म चले गए, आत्मा ने कितने जीव देख लिए अभी तक। सोचिए कैसा लगता होगा। मेरे अपने अंदर की उस चेतना को महसूस कीजिए। जीव पर जीव बदलते हुए, तन पे तन बदलते हुए क्या बीतती होगी। दृष्टा बन के जो आत्मा अंदर बैठी है, क्या बीतती है उनके ऊपर। कुछ नहीं पाया। हर बार शरीर के लिए सुविधाएं इकट्ठी करने में, खुश करने में, जो अपने शरीर जीव के रिश्ते नाते यहाँ पर हैं सबको खुश करने में, सबके सामने ऊंचा दिखने में, हमारे पास ये भी है, हमारे पास ये भी है। और आत्मा सोचती है जो मुझे चाहिए वो तो अभी तक नहीं मिला। कितने जीव धारण कर लिए, फिर भी जीव भाव उधर ही देख रही है। वो उसकी नजर परात्म की तरफ नहीं जा रही। वो भूखी बैठी रहती है सुंदर साथ जी। और बाहर हम व्यंजन बनाने में कितना समय लगाते हैं, यहाँ इसको पोसने के लिए, इसको पालने के लिए। स्वादिष्ट से स्वादिष्ट व्यंजन हमें चाहिए। चलो बाहर भी खा के आते हैं, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार बाहर भी खा के आते स्पेशल। अरे भाई बच्चों के साथ तो जाना ही होता है। कभी आत्मा के बारे में भी सोचिए। उसको भी स्पेशल ट्रीट तो क्या, उसको तो भोजन भी नहीं मिलता। अखंड धन पिया उसके लिए व्यंजन परोस परोस के लाए थे, सुगंधित व्यंजन जिनसे स्वादिष्ट कुछ और हो ही नहीं सकता, कल्पना से बाहर है। वो नहीं दे रहे हम। हमारे घर में है आत्मा का आहार, हमारे पास हर समय अवेलेबल है। अब तो मोबाइल उठाते हैं, मन कैसे करता है किसी से भी बातें करके टाइम वेस्ट करने का, मन कैसे करता है। इन कानों में निंदा ईर्ष्या रस लेने का दिल कैसे चाहता है। अगर अंदर आत्म बैठी है तो कैसे मन करता है। आत्मिक आहार परोसिए, इतनी निहाल संतुष्ट हो जाएगी आत्मा कि शुक्र है इस जीव में मुझे वो तो मिल गया जो मैं कब से चाहती हूँ, जब से यहाँ आई हूँ। प्यासी बैठी है सुंदर साथ जी इतने 100 सालों से। अब तो वाणी मिल रही है, अर्थ मिल गए, भावार्थ मिल गए। घोल के पी जाइए, इस मीठी मिश्री की ईंटों को पी जाइए सुंदर साथ जी। आत्मा बेचारी कैसे बैठी है अंदर, दृष्टा भाव में। भाव उसके मुख पर भी आ रहे हैं, मेरी आत्म के मुख पे भी, पर आत्म के मुख पे आ जाते हैं परम धाम में, तो भाव तो आत्म के मुख पे भी आ रहे हैं। देख देख के कैसे कैसे भाव आते होंगे जो हम करते हैं। और जब हम वाणी पढ़ते हैं इस समय मेरी आत्मा का मुख कैसे उज्जवल होता होगा, कैसे चमकता होगा, कैसी प्रसन्नता उसको होती होगी जब हम ये समय बिता रहे हैं ब्रह्मवाणी के साथ। ये इल्म का रस उसको प्राप्त हो रहा है। अपने धनी की बात सुन के करार पता है कितना मिल रहा है आत्म को इस समय। उसकी प्रसन्नता की कोई हद नहीं है, क्योंकि उसको पता है पिया से मिलन करा देगी अब ये वाणी मुझे। बहुत सुंदर अनुभूति हो रही है आत्म को। और इसमें से क्या चुन लेती है वो, चुंबक की तरह। कहते हैं इसमें दुनिया की बातें भी आ जाएंगी, सिंधी में तो नहीं आती। सिंधी तो दुनिया से ऊपर उठ के है। कहते प्री रिक्विजिट है ये। पहले एम डिग्री लेकर आओ तो पीएचडी में बैठोगे, प्री रिक्विजिट है।
12th करके, 10th करके, 5th क्लास करके नहीं बैठ सकते इसमें। तो सिंधी की प्री रिक्विजिट है दुनिया की इच्छाओं को, दुनिया की इन सब कामनाओं को उसको छोड़ के आना, फिर बैठ के सुनना, फिर तो बैठे हो, फिर तो जा रही है अंदर, नहीं तो जाएगी नहीं है। ये है सुंदर सा जी। इसमें से वो चुंबक की तरह वो बात खींच लेती है जो हम तार से तार जोड़कर जो हमारे हृदय में उतरती है ना, बाकी सारी निकलती चली जाती हैं, कई बार अंदर तक छू नहीं पाती हैं। तो वो जो छू जाती है ना, वो तभी छू जाती है क्योंकि वो चुंबक की तरह खींच रही होती है। आहा, आज मुझे आहार मिला। उसको भी स्पेशल ट्रीट दिया करें, महीने में एक बार, हफ्ते में एक बार, खूब व्यंजन परोसा करें। कभी सिंधी, कभी परिक्रमा, कभी सागर, कभी क्यामतनामा, पूरी थाली भरी हो आत्मिक आहार की। आनंद में गलतान हो जाए, करार मिल जाए, सुकून मिल जाए, उसके चेहरे पे वो दिखाई दे जो परात्म के चेहरे पे दिखाई दे रहा, और मूल स्वरूप देखकर कितने प्रसन्न हो रहे हैं। माया में ढूंढ लिया इसने ये सुकून, ये उपलब्धि है, ये ट्रॉफी है सुंदर साथ जी। कुमलाए से बैठे थे इतने 400 सालों से, इनके मुख कुमलाए से बैठे थे, आज देखो किरण आई है इसके ऊपर। वो ये सिंधी है सुंदर साथ जी। इसमें सारा आहार चुंबक जैसे खींचने वाला है। इसमें दुनिया की कोई बात ही नहीं है, इधर उधर की कोई दुनिया की बात नहीं है। इसमें तो छुपा के भी नहीं लिखा, वैष्णव भी नहीं लिखा, मुसलमान भी नहीं, कुछ नहीं लिखा। ये जब कोड खुल जाता है, ये उसके बाद की बातें हैं सुंदर साथ जी। डेई लदुन्नी इलम कहते, क्यों आपने मुख से, मेरे मुख से दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी बातें करा दी तारतम वाणी में। अगर आपने दर्शन ही नहीं देना तो मेरे मुख से तारतम वाणी में प्रेम की इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों कहलाई पिया जी? प्रेम देना ही नहीं है। अगर आपने माध्यम मुझे बना दिया, मेरे मुख से कहलवा दिया, अब मुझे झूठी साबित करना चाहते हो आप, इसीलिए सखियों को प्रेम नहीं देते। हमारे लिए सिंधी में सुंदर साथ जी आधी से ज्यादा हो चुकी हैं, अभी तक हमारे लिए हमारा दर्द है उनको, बस इंद्रावती जी को किसी तरह मुझे मिले हैं। मैं कैसे इनको, ये रहनी भी नहीं करती हैं, कुछ नहीं करती, पर मैं कैसे मिलवा दूं, इनका मिलन करा दूं बस धनी जी से। उन्हीं से बात किए जा रही, पिया ये 3 चीजें कर दो, ऐसे कर दो। तारतम वाणी में लिखा, ये साहिदी वो साहिदी, ऐसे अपने आप को भी कितना कुछ, कभी कभी तो इसमें भी बोल जाती, ऐसे क्यों कर रहे हो, कभी उन पे दोषारोपण भी कर देती। ये क्या इंद्रावती जी कर सकती हैं? ये पिया खुद पे ही दोष लगा रहे हैं। उनके अंदर आवेशित वाणी है ना, आवेश स्वरूप खुद पे ही दोष सुंदर साथ जी लगा रहे हैं। शायद ये सुन के तुम्हें चोट लग जाए, तेरे लिए मैं और क्या करूं बताओ, मैं नहीं रह पा रहा तुम्हारे बिना। क्योंकि विरहा उसी को होता है जिसको प्रेम का पता है सुंदर साथ जी, और वो तो प्रेम का स्रोत, प्रेम का महासागर है, उनको पता है। उनकी तड़प कितनी ज्यादा है वो सिंधी में नजर आ रही है, नजर आने लगी है। लिखते नहीं है, छुप, यहां भी छुप के इंद्रावती जी के थ्रू लिख रहे हैं कि वो कह रही है तुम्हारे लिए, खुद कह रहे हैं अपना दर्द, अपना विरहा खुद कह रहे हैं सुंदर साथ जी कि मांग लो मुझसे प्रेम, क्यों दुनिया की मांगे मांगती फिरती हो, मांगो ना मुझसे प्रेम। इंद्रावती जी के थ्रू ये 3 मांगे मांगने को हमें बार बार कन्विंस कर रहे हैं धनी जी की, मांग लो, मैं बैठा हूं देने, मैं तो खुद देना चाहता हूं तुम्हें। जब केवल पिया ही पिया हो हृदय में, तब मांग के एक क्षण, एक दिन में तो क्या,
पूरे जीवन में भी अगर वो एक शुद्ध पल आया हो जिसमें केवल पिया चाहिए हो, तब भी वो दूर नहीं रह सकते सुंदर साथ जी। एक पल, कभी कभी 5 घंटे की चितवनी में भी नहीं मिलता, और कभी 15 मिनट में वो एक अश्रु उसके नाम का हो, बस किसी और का कोई दुख ना हो अंदर, कुछ नहीं है तेरे सिवा, कोई और ख्याल नहीं है मेरे दिल में, ऐसा पल सुंदर साथ जी वो तभी आ पाता है जब पूरा दिन उसी के ख्याल, उसी के विचार दिल में चलते रहते हैं, तब वो पल आ पाता है, नहीं तो नहीं आता वैसा पल। ये बहुत ध्यान रखना है, बहुत ध्यान। पूरा दिन रहेंगे उसमें तो कैसे विरहा नहीं आएगा? आएगा, जरूर आएगा। वो सब देने बैठे हैं, और विरहा विरहा नहीं होता, विरहा दीदार जैसा ही होता है। वो पल पल महसूस होता है अपने अंदर, पल पल महसूस होता है सुंदर साथ जी। बहुत सुंदर, यहाँ के संतों ने इतना सुंदर सुंदर लिख दिया, तो सोचिए हम ब्रह्मांगनाओं को कैसा कैसा महसूस होना चाहिए। यहाँ फरीद जी ने ना बड़ा ही प्यारा लिखा है, कहते हैं हमारे भारत में ये माना जाता है ना, कौवा अगर ऊपर बैठा है मुंडेर पे तो जरूर आज कोई आने वाला है, आज कोई ना कोई दिल का प्यारा मेहमान कोई आने वाला है। तो फरीद जी लिखते हैं, कहते हैं आकावा तेनु चूरियां पावा, कौए मैं तुझे चूरी खिलाऊंगी, तू मेरे मेरे इधर छत की मुंडेर पे आके बैठ जा किसी तरह से। आकावा तेनु चूरियां पावा, कदी साडे भी बै बनेरे ओए, कभी हमारी छत की मुंडेर हमारे बनेरे पे भी आके बैठ जाया करो तुम। दे पैगाम कोई सजना वाला, मेरे साजन का पैगाम ले आ कि वो आने वाले हैं, उसकी सूचना तू मुझे दे दे, बस मुझे और किसी के आने की सूचना नहीं चाहिए। दे पैगाम कोई सजना वाला, वे मैं शगन मनावा तेरे ओए, मैं शगुन करूंगी तेरे अगर तू मुझे उनके आने की बधाई दे दे, कि बस दूर से कौवे मुंडेर पे बैठे दूर से आते मेहमान उनको दिख जाते हैं, और कहते हैं उनको पता लग जाता है कोई आने वाला है, वैसे भी तो मुझे उनके आने की किसी तरह बधाई तू दे दे, मैं तेरे शगन करूंगी। आके बैठ बनेरे साडे, शायद आ जावन सज्जन मेरे, कहते हैं जिसकी मुंडेर पे कौवा बैठा हो कोई आने वाला होता है, तेरे बैठने से ही शायद मुझे लगे शायद वो आ ही जाएं, नहीं तो कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही है उनके आने की। तू आके बैठ जा, मेरे दिल को तसल्ली हो जाएगी कि आज नहीं तो कल वो आने ही वाले होंगे। अड्डियां चुक चुक यार फरीदा, रात तक का मैं शाम सवेरे, कहते एड़ियां उठा उठा के फरीद इंतज़ार कर रहे हैं, शाम सवेरे इंतज़ार में है कि कब मेरा प्रियतम आएगा, कब मैं उससे मिलूंगी। ये कौन सी एड़ियां उठा उठा के इंतज़ार करना है उनका सुंदर साथ जी। ये एड़ियां, ये चितवन की, ये वाणी मंथन की एड़ियां उठा उठा के इंतज़ार करना है। रोज़ मंथन, रोज़ चितवन करनी ही करनी है, यही उनका इंतज़ार, और यही उस इंतज़ार का रंग भी गाढ़ा होगा तो विरहा का रंग अपने आप चढ़ता चला जाएगा। और ये हमने मेहर सागर में किया था। मेहर को अरबी फारसी में क्या बोलते हैं? फारसी में मोहब्बत बोलते हैं। तो ये मेहर सागर मोहब्बत के सागर हैं सुंदर साथ जी। और मोहब्बत कोई आसान तो नहीं होती है। कहती हैं कैसी होती है?
ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ खलोना औखा, रास्ते में खड़े होना भी मुश्किल होता है। हम तो बड़े आराम से जिंदगी बिताते जा रहे हैं, हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम तो बड़े खुश हैं माया में। जिनको लगी होती है ना, राह दे विच खलोना औखा, अपना आप लकोना औखा, अपना आप मेरे अंदर तेरी याद हर समय चलती है, मैं कैसे छुपाऊं लोगों से कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, किसी को पता ना लग जाए, उनको यही चरखा दिखता रहे, उनको कहीं मेरे अंदर के चरखे का पता लग गया, कैसे छुपाऊं, क्योंकि वो बाहर दिखने लगता है, रोम रोम में शाम की आवाज आती है, किसी को सुनाई ना दे जाए, बस मुझे ही सुनाई दे, कैसे छुपा लूं हर एक से, इसीलिए तो एकांत अच्छा लगता है। कहते रास्ते में चलना भी मुश्किल है कि मेरे अंदर की आवाजें कहीं जो मेरी बत्तियां उनसे अंदर में हो रही हैं, वो कोई और बाहर ना पता लग जाए, मेरे मुख से ना निकल जाए कोई बात, जैसे सपने में कई बार बड़बड़ाने लगते हैं ना, पता लग जाता है इसको कोई सपना आ रहा था, तो अंदर चलती हुई बातें कहीं इतनी डीप चली जाएं कि मेरे मुख से ना निकल जाए। यहाँ भीड़ में भी मुश्किल है खड़े होना, राह पे चलना भी मुश्किल है, कैसे छुपाऊं अपने आप को, एनी वध गई दुनियादारी, कल्लियां बह के रोना औखा, एकांत में बैठने का समय नहीं देती ये दुनिया, इतनी दुनियादारी मैंने बढ़ा ली अपनी, इनको भी फोन करना पड़ेगा, इनके साथ भी बिताना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, यहाँ भी जाना पड़ेगा, एक तेरे पास बैठने का मेरे पास समय नहीं रहा, इतनी दुनियादारी मैंने बढ़ा ली कि अकेले बैठ के तेरे लिए रोने का भी समय नहीं है मेरे पास। कहते और ऐसा दाग अगर हमने खुद को लगा लिया कि अकेले बैठ के एकांत में उसके लिए अश्रु भी ना आए, पहले बाहर के निकलते हैं, फिर वो सूख जाते हैं, फिर अंदर के आंसू बहाने होते हैं। सुंदर साथ जी, जैसे हम गोपियों ने रास में किया था, अगर ये दाग लग गया कि हमने समय ना बिताया उसके विरहा में, चितवनी में, वाणी मंथन में, ये कलंक नहीं लगाना सुंदर साथ जी कि सारा समय दुनिया के लिए मरे जा रहे हैं। मैं जानती हूं राज्जी ने खेल दिया, पर करो लेकिन मरो नहीं सुंदर साथ जी, मरना तेरी राह पे है और अंदर से मरना है, बाहर से मरने के लिए तो बोलते ही नहीं है वो। अपने अंदर को, अपने अहंकार को, अपनी सारे मोह को मार देना है सुंदर साथ जी, दिल पिया जी को दे देना, दिल इस माया को नहीं देना है। कहते ऐसा दाग अगर लग गया ना कि तेरे लिए अकेले बैठ के मैं रो भी ना पाई इस माया में, ऐसा दाग मोहब्बत वाला लग जाए ता तोड़ना औखा, लग गया तो धुलता नहीं है वो कभी, हमेशा के लिए कलंक लेकर जाएंगे कि यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाए। इस जीव को भी आत्म का संग मिला, आत्म भूखी की भूखी कितने जीवों को छोड़ती चली गई। वाणी मिलने के बाद भी अगर ऐसा हुआ ना सुंदर साथ जी, बहुत दुर्भाग्यशाली है ये। हमारे घर में पिया हो और हम उनकी तरफ नजर उठा के ना देखें, कितने दिन निकल जाएं कि हमने वाणी को नहीं देखा, अपने धनी को नहीं देखा। बहुत सुंदर वाणी है ये सुंदर साथ जी, इसके बिना ना रहिए। कहते हैं ਉੱਚੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ कर आखण खंडरां नूं, बड़े बड़े महल बना लिए हैं यहाँ पे और ये खंडर हैं पिया जी के बिना, इसको तुम घर कहते हो अपना, ये तुम्हारे घर है, मेरा घर, ये इतना बड़ा, ये फैसिलिटीज, ये भी इकट्ठा करेंगे। खंडरों को तुम घर कहते हो जो तुम्हारा निज घर है।
जो तुम्हारे अंदर हृदय मंदिर है उसकी तरफ तो तुमने देखा ही नहीं कभी। उस हृदय में प्रेम का सागर बैठा था, उसको वो घर था तुम्हारा, वो घर है, उसकी तरफ पूरी उम्र निकल गई, तुमने मुड़ के देखा ही नहीं उसकी तरफ। तुम इसी खंडर को अपना घर कहते रहे, जहां प्रेम का वास नहीं है, जहां पे मेरे धनी के दीदार का एक पल भी इस घर में नहीं आया है। तो ये खंडर है सुंदर साथ जी। मल मल साबण जहर सवारण, लगे जाले अंदरानू। ये बाबा फरीद ने लिखे हैं सुंदर साथ जी। कहते साबुन मल मल के इस जहर को सवारते रहते हो, ये विष से भरे हुए शरीर को सवारते रहो, सजाते रहो, अच्छे कपड़े अच्छे आभूषण खिलाते पिलाते रहो, इसको पलोसते रहो, इसको नरम नरम गद्दे देते रहो, इसको सुलाते रहो, कोमल रजाइयां दे के इसको बोलो तू सो जा, तुझे उठने की जरूरत नहीं है चितवनी के लिए। मल मल के इसको सवारो साबुन लगा लगा के, जबकि तुम्हारे अंदर जाले लगे हुए हैं, भारी जाले। इसको कर लो साफ, जितना करना, कोई फर्क नहीं पड़ना। अंदर के जालों को साफ करना है। अंदर नफरतों से भरे हुए जो जाले लगे हैं, कैसे एक सुंदर साथ दूसरे सुंदर साथ को नफरत की निगाह से देख भी कैसे सकता है। सुंदर साथ ही क्या, पूरे ब्रह्मांड में प्रेम का इंट्रोडक्शन हम कराने आए थे कि हम नाम लेके आए हैं, मैं हूं जो प्रेम का नाम लेकर आई हूं, यहाँ पे ब्रह्म सृष्टि लेकर आई हैं। और मैं कहती हूं कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूं, तो मैं किसी से हेट कैसे कर सकती हूं? जिसका नाम ही प्रेम हो वो कैसे हेट कर सकता है? अपने नाम के ऑपोजिट काम कर रहे हैं। मेरे धनी प्रेम के सागर, प्रेम के स्वरूप, और मैं क्या करती हूं? मैं नफरत करती हूं, मैं विवाद करती हूं। क्या फायदा सुंदर साथ जी? बोल बोल के हमने अपनी इज्जत घटा ली इस ब्रह्मांड में कि करते क्या हैं और बोलते क्या हैं। ना मस्जिद विच ना मंदिर विच, ना फिरकियां भरे समंदर विच। कर लो फिरके अलग अलग, हम ये बोलते हैं एक ही धनी को मानने वाले अलग अलग फिरके बना के बैठ गए। हम धनी को कृष्ण जी नाम से बोलते हैं, हम धनी को साहिब जी के नाम से बोलते हैं। नहीं मिलेंगे सुंदर साथ जी, ना मस्जिद में मिलेंगे, ना मंदिर में मिलेंगे, ना इन फिरकों में बंट जाएंगे तब मिलेंगे। ना बस्ती विच ना खंडर विच, ना तो भरी हुई बस्ती में मिलेंगे जहां बहुत सारे लोग हों, जहां बहुत भीड़ हो, ना वहां मिलेंगे। खंडर में चले जाओ, एकांत स्थान पे भी वो नहीं मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? पिया मिल दे दिल दे अंदर विच, अपने ही हृदय के अंदर वो मिलेंगे सुंदर साथ जी। और उस हृदय में कोमलता होनी बहुत जरूरी है। कभी भी भूल कर भी, आज तक हो गया हो कोई बात नहीं, पर प्रण कीजिए सुंदर साथ जी, किसी के भी हृदय को दुखाने का बहुत बड़ा गुनाह हमने नहीं लेना है कभी भी। बीतक साहब में जो भी नेगेटिव शेड्स दिए गए हैं पात्रों को हमें समझाने के लिए कि तुम ये गलतियां मत कर लेना, उनको भी उसी तन में दर्शन नहीं हुए जिन्होंने भी नेगेटिव शेड्स लिए और वो नहीं सुधरे, तो उनको दर्शन नहीं हो पाए। और हम आराम से ये गलतियां रोज दोहरा के कहते हैं कि हमें पिया के दर्शन होंगे, हम मूल मिलावे जाएंगे। कैसे जाएंगे सुंदर साथ जी? बी प्रैक्टिकल नाउ। सब सुंदर साथ से प्रेम कर लीजिए। सरलतम रास्ता पिया जी के हृदय तक जाता हुआ सुंदर साथ से प्रेम करना है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, मुझे कृपया क्षमा कीजिएगा। कोई भी दिल दुखाने वाली एक भी बात गलती से भी मुख से निकल गई हो तो कृपया
गले में कपड़ा डालकर आपके चरणों में गिर के आपसे माफ़ी मांगती हूँ। प्रणाम जी।